नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, पेशेंस ज़रूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो लीडर बनना चाहता है या किसी बड़े ओहदे को अचीव करना चाहता है, किसी बड़ी चीज़ को पाना चाहता है। उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इस पेशेंस की कहानी मैं बताती हूँ कि देखिए, जीवन में जब आप किसी बड़े पोस्ट पर जाते हैं, तो जब आप बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, वहाँ पर आपके पास हर तरीके के लोग पहुँचते हैं। यानी बड़े व्यक्ति का काम क्या है? हर व्यक्ति को सँभाल सके, हर परिस्थिति को सँभाल सके। परिस्थितियाँ इतनी इतनी अच्छी हो सकती हैं, इतनी इतनी खराब हो सकती हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो। ऐसा मैंने खुद देखा है, अपनी आँखों से देखा है। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत बार अपने जीवन में अनुभव किया कि लीडर के लिए परिस्थितियों पर काबू कैसे पाया जाए, ये आना ज़रूरी है। क्योंकि सिचुएशन आई और सिचुएशन के बाद एकदम एक्शन ले लिया, ऐसे इससे काम नहीं बनता। एकदम भी एक्शन लेना पड़ता है, कभी 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 लेना पड़ता है। लेकिन यदि आपके पास टाइम है तो कुछ ठहर करके डिसीजन लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपका डिसीजन कभी कभी गलत भी हो सकता है। ये खुद मैंने अपनी आंखों से एक बार नहीं, कई बार अनुभव किया। क्योंकि उत्तेजना में कई बार व्यक्ति वो कर जाता है जो नहीं उसे करना चाहिए, उसे नहीं करना चाहिए। इसीलिए लीडर बनते ही वो लोग हैं जो जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है, वरना वो लीडर बन ही नहीं सकते। बहुत पेशेंस, बहुत सुनना पड़ेगा आपको, बहुत ठहराव होगा। हर व्यक्ति उसी रास्ते को तय करके गए। जब हम लोग कई बार के कैसे ऐसा लगता है लोगों को कि सामने वाले को क्या पता लगेगा, सामने वाले को नहीं पता लगेगा। इस समाज के हर व्यक्ति को पता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या उसका वो हो रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं मालूम है। रिजल्ट सिर्फ लीडर को मालूम है, क्योंकि वो हर समय एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड में है यानी हर समय वो पूरा जो है उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। जो लीडर होता है वो उसको उसके सामने बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का उसे त्याग करना पड़ता है। जीवन में बहुत सारा त्याग मांगती है लीडरशिप। ऐसा नहीं है कि आप लीडर बनना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। जितनी बड़ी चीज़ उतना बड़ा त्याग। जितने जिम्मेदार पद, जितने लगते हैं कि आपको जिम्मेदार पद है, उन सारे जिम्मेदार पदों पर बैठ करके देखिए, फिर पता लगेगा कि सिचुएशन कैसे हैंडल की जाती है। सिचुएशन हैंडल करना मजाक नहीं होता। सामान्य सिचुएशन के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, तब आप कहीं जाकर के आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आती है। बच्चों को ये लीडरशिप क्वालिटी, चाहे बेटी हो या बेटा, उनको स्टार्टिंग से सिखाना चाहिए। और आप देखते भी हैं कि बहुत सारे से जो हमारे देश के अंदर जो लीडर हुए, उनको पहली प्राइमरी जो गाइडेंस मिली वो उनको अपनी माँ से मिली, अपने गुरु से मिली। उन्होंने गाइड किया कि तुम ऐसा करो, और उन्होंने वो किया और वो उसमें विजयी हुए। क्योंकि पहली शिक्षा की मंजिल, पहली जो वो है एजुकेशन, वो उसकी माँ ही दे सकती है। इसलिए माँ के माता पिता दोनों को ही जो है क्वालिफाइड भी होना चाहिए। मतलब सारी हर तरीके से उसको इस तरीके के, जब आप जिम्मेदार बन जाएं तभी अपने बच्चे को जन्म दें और तभी अपने बच्चे को आगे ले करके जाएं। यदि आप जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं है। क्योंकि आप जिम्मेदार नहीं हैं अपने बच्चे को। जैसा कि आप देखते ही हैं समाज के अंदर, जो हमारा मुस्लिम समाज है उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? वहाँ सबसे बड़ी समस्या ये कि वो एजुकेशन बेस्ड जो है वो उनका बिल्कुल कमज़ोर है। एजुकेशन कमज़ोर होने के कारण से उनके डिसीजन में कहीं ना कहीं क्या है, सारी गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। सारी गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। वो एक चीज़ पर एक चीज़ की स्टडी करने के बाद दूसरी चीज़ का जो है वो निर्णय जो है वो अपने आप ले लेते हैं, जो नहीं लेना चाहिए। आपको कुछ जानने से पहले किसी चीज़ के निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। आपको सिर्फ अपनी किताबों को पढ़ लिया, मैंने जान लिया कि मेरी गीता में क्या लिखा है, मेरे भागवत में क्या लिखा है। नहीं भाई, गीता भागवत तो मुझे पढ़ना ही चाहिए, वो मेरा धर्म का
ग्रंथ है, मुझे पढ़ना ही चाहिए। अन्य ग्रंथ क्या कहते हैं उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से जब आप लीडरशिप क्वालिटी में होते हैं तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, जो संविधान बना हुआ है वो तो ठीक है, उसके बाद और चीज़ें क्या हो रही है समाज के अंदर, क्या आपने जो कानून बनाए, क्या आपने जो प्रस्ताव पारित किए उन पर काम भी हुआ या नहीं हुआ, ये काम कौन देखता है? ये काम व्यक्ति दूसरों पर दे करके उस जिम्मेदारी को भूल जाता है, जो कि भूलना नहीं चाहिए। आपने जिम्मेदारी दी किसी व्यक्ति को, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पता तो आपको तुरंत लेना चाहिए। आजकल ये पॉसिबल ज़्यादा हो गया है, कल तक वो पॉसिबल नहीं था। आज तुरंत उसको उस काम को चेक किया जा सकता है। आज इतना हमारा मीडिया के वजह से, इतनी सारी हमारी अवेयरनेस की वजह से, इतनी सारे हमारे कैमरास की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम पता कर सकते हैं सामने वाला गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसकी उसकी सोच कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है हम उसका पता कर सकते हैं। वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का पता आपको थोड़े से ही एक्शन से उसके किसी भी व्यक्ति के से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है। सामान्य कभी कई बार तो बिना बोले ही समझ में आ जाती हैं चीज़ें, बशर्ते कि आपकी आपकी नज़रें सही हो, आपका दिमाग सही हो। यदि आपका दिमाग ही डिस्टर्ब है, यदि आपने कोई दिमाग डिस्टर्ब की बात मैं ये कह रही हूँ, यदि आपने किसी चीज़ के बारे में कोई एक स्थायी राय बना ली और फिर आप लीडरशिप कर रहे हैं तो फिर आप कभी लीडरशिप में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास तो स्थायी राय लेकर के काम कर रहे हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसा और ये व्यक्ति ऐसा। इससे लीडरशिप क्वालिटी नहीं बढ़ती, इससे आप लीडरिंग नहीं कर सकते। लीडर का दायित्व है कि वो हर व्यक्ति की सारी बातों को ध्यान से सुने, हर चीज़ क्या हो रही है उसके 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 चाहे जिस पद पर वो है उसके सामने उसके लोग क्या काम कर रहे हैं, जो काम वो अप्लाई करना चाहता है, जो चीज़ें वो देना चाहता है, क्या वो लोगों तक पहुंच रही है? ये किसकी जिम्मेदारी है? लीडर की। समाज की तो जिम्मेदारी है, नीचे के लोगों की तो जिम्मेदारी है, लेकिन नीचे वाले लोगों की जिम्मेदारी बाद में आती है। पहले नीचे तक बात पहुंचे तो सही, पहुंच ही नहीं रही। आपने तो आज एक्शन लिया कि भाई देखिए बाढ़ आ रही है, बाढ़ के पीड़ितों को तुरंत हटाया जाए। मालूम पड़ा 3 महीने बाद लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पे से 3 महीने बाद हटा रहे हैं। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ होकर के निकल गई, जब व्यक्ति बर्बाद हो गए, बिखर गए पूरी फैमिली, तब लोग पहुंच रहे हैं वहाँ पर और वो पता लगाने की कोशिश करें आपके परिवार में कौन कौन था। अरे अब क्या पता लगाओगे? परिवार तो बिखर चुका, तब तक तो एक्शन लेने को तो तुरंत कहा गया था, लेकिन एक्शन लिया ही नहीं। एक्शन चंद लोगों पर हुए, बाकी सारी चीज़ें कागजी कार्रवाई हो जाती हैं। कागजी कार्रवाई हमारे साथ हम लोग बहुत कर लेते हैं, जिसको कि हमें ख़त्म करना होगा। कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। जीवन में आपको कागजी कार्रवाई से आगे जाना होगा। वो कागजी कार्रवाई तक सीमित ना हो, जो एक्शन लिया जा रहा है वो प्रॉपर सही ढंग से लिया जाना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। ये नहीं है जिसने गलती नहीं की उसको सजा दे दी, और जब सजा दे दी तब कह रहे हैं कि ये तो गलत हो गया हमारे से। अरे आपका तो गलत हो गया, सामने वाले की जिंदगी चली गई पूरी। आपका तो गलत डिसीजन हो गया, आपने तो एक शब्द में बात खत्म कर दी, दूसरे की तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लीडर की ये दायित्व है कि वो बहुत पेशेंस से काम ले, और क्योंकि पेशेंस वाला व्यक्ति ही सही डिसीजन लेता है। यदि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, यदि आप तनाव में आ जाते हैं किसी भी चीज़ को सुन करके, कई बार आपने देखा हो एक सामान्य सा काम, सामान्य सी जिम्मेदारी है, इतनी सामान्य जिम्मेदारी कि घर के अंदर यदि 2 मेहमान आ रहे हो और ये कह दिया जाए कि 2 मेहमान आ गए, घर वाले इतने अधिक परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान होते हैं घर में रहने वाले मेंबर, तो लगता है कि 2 नहीं 200 लोग आपके घर में आ रहे हैं। वो जो हाइपर टेंशन में, और वो जब आप उसमें काम करते हैं, दो दो नहीं 4 काम बिगड़ा देते हैं, 2 काम सही सही करते हैं, और इस तरीके से आपकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती है, सामाजिक व्यवस्था बढ़ती है। उन पर तो गलत प्रभाव पड़ेगा ही जो आए थे। आपने सब कुछ किया, सब कुछ जीरो कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने ना तो आपके अंदर धैर्य नहीं था, आप एक ही दिन में सारी चीज़ें अपने आप को अच्छा दिखाने की, प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन कभी सार्थक नहीं होगा। प्रदर्शन प्रदर्शन होता है, जो कि आजकल अब तक आप देखते हैं सरकारी स्कूलों में क्या है, प्रदर्शन।
जिस समय वो होता है क्या पैनल इंस्पेक्शन, उस समय जो है वो कॉपियाँ चेक हो रही होती है, और कॉपियाँ किन 4 लोगों की चेक होंगी। पता है जिस 4 बच्चे अच्छे हैं उनकी कॉपियाँ ऊपर आ जाएंगी, बाकी सबकी नीचे या इधर उधर कर दी जाएंगी या रखी ही नहीं जाएंगी उसमें। उनको क्या पता कि कितने बच्चे हैं और कितनी कॉपियाँ बनी हैं। एक सब्जेक्ट की 5 कॉपी हुई तो 5 कॉपियों से तो बहुत कॉपियाँ हो गई बच्चे की। एक ही सब्जेक्ट की 5 कॉपी हुई और 60 बच्चे तो कितनी कॉपी हो गई? 300 कॉपी हो गई, और वहाँ पे रखी हुई है केवल 60। ना तो पैनल इंस्पेक्शन वाले इस बात पर ध्यान चेक कर रहे हैं कि भाई ये इतनी कॉपियाँ कहाँ, ये तो इतनी सी कॉपी हैं, और कॉपियाँ कहाँ हैं? क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं, कैसे कैसे वो रखे हैं उसमें। और ना पैनल इंस्पेक्शन करने आए हैं, वो तो खाना पूर्ति करने आए हुए होते हैं। उनको उनको अपने काम से काम है, मतलब से मतलब है, कोई मतलब नहीं है कि काम हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसी जिम्मेदारी जिम्मेदारी नहीं होती। ये चेक कौन करेगा? ये ऊपर से लेके नीचे तक के सारे विभाग के अधिकारी, सबको ज़रूरत है इसमें सक्रिय योगदान की, सक्रिय योगदान की। क्योंकि किसी भी चीज़ का सक्रिय योगदान जब होता है तभी जा कर के व्यवस्थाएं संभलती हैं। लीडर तो सिर्फ लीडिंग करता है ना, बाकी तो एक्शन तो आप एक्शन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो नीचे तक के सारे व्यक्तियों पर निर्भर है। और ये दायित्व है कि आप जो जो कही जा रही है बात उसको निभाएं। क्योंकि जब तक हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता रहेगा तब तक समाज का जो कहते हैं ना प्रोग्रेस, समाज की, घर की, वो प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती जब तक आप भागेंगे, अपने दायित्व से भाग जाएंगे। आपने देखा होगा परिवारों की स्थिति तो आप जानते ही ज़्यादातर एक्सक्यूज मी, ज़्यादातर परिवारों के अंदर यही होता है कि जहाँ पर लोग सुनते ही नहीं है, बात बात सुनी ही नहीं, उससे भाग जाएंगे, बात सुने बिना निकल जाएंगे। परिवार परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। बर्बादी का सबसे बड़ा ये है कि पिता बच्चे से बात नहीं कर सकता, जब बड़ा हो जाए तो बाद में कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता। अरे बच्चा क्या बात करेगा जब आपसे वो कुछ कहने आया था, क्या आपने सुना था? नहीं सुना था, आप बिजी थे, आप सुनना चाहते ही नहीं थे कि बच्चा क्या कह रहा है, आप देखना नहीं चाहते थे मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो क्या आपका कोई दायित्व नहीं? दायित्व एक तरफ का है। इसी तरीके से अन्य बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर दायित्व दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से नहीं होते। तो ये चीज़ें जो जब भी आप लीडरशिप का ले तो वहाँ पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी लीडर लीडिंग रोल में है आप हैं और बड़े में है तब तो फिर, और त्याग भी बहुत ज़रूरी है, त्याग भी लीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद, मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अभी यही समाप्त करती हूँ। मुख्य बात यही है कि पेशेंस के बिना कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। यदि आप बार बार अपने को तनाव में डालेंगे तो आप अपने आप को भी डिस्टर्ब करेंगे और सामने वाले को भी डिस्टर्ब करेंगे, और फिर किसी न किसी तरीके से जो आपको काम करना चाहिए वो काम में सफलता तो आपको मिल ही नहीं सकती। तो यदि आप लीडिंग रोल में हैं तो अपने पेशेंस बनाए रखें और अ, तभी आगे बढ़ें। यही बात गीता भी कहती है, यही बात जो है भगवान कृष्ण ने भी कही है, भगवान राम ने भी कही है, ये बात और भी लोगों ने कही है कि जो धैर्य का बनाए रखना है, जो पेशेंस का बनाए रखना है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद, मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।